हिंदू समाज। दोस्तों, क्या हिंदू समाज परंपरागत जातियों में विभाजित था, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र अब भी समाज के मुख्य वर्ग थे। जैन, बौद्ध, वैश्विक सभी हिंदू समाज के अंतर्गत आते थे। हिंदू समाज में जाति बंधन पहले की भांति कठोर थे और सामान्य अंतरजातीय खान पान और विवाह संबंधों का प्रचलन नहीं था। लेकिन फिर भी ब्राह्मणों की सामाजिक दशा में एक बार गिरावट आई थी, किंतु फिर भी उनका समाज में एक विशेष स्थान था। ब्राह्मण पुरोहित और अध्यापक होते थे। राजपूतों का भी समाज में उनकी सैनिक मनोवृत्ति के कारण विशेष महत्व था। उनके जातीय नेता बड़े बड़े प्रदेशों के शासक थे और मुगल शाही सेवा में वे उच्च पदीय मनसबेदार होते थे। वैश्य व्यापारी वर्ग के थे एवं काशियस, लिपिक, मुंशी वे मालगुजारी के अधिकारी होते थे। इस काल में अनेक नई उपजातियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। फिर भी हिंदू समाज एक मिले जुले संगठित समाज के रूप में था। लेकिन फिर भी तत्कालीन समाज में हिंदुओं में कर्म अर्थता, सहिष्णुता, ईमानदारी व सच्चाई विद्यमान थी, किंतु इन गुणों का धीरे धीरे लोप होता जा रहा था, क्योंकि सामान्य मुगल काल में भी शासकों ने प्रजा का दमन कर उनका उत्साह भंग करने के लिए जो कुछ किया जा सकता था वह किया। दूसरे अत्याचार के विरुद्ध जनता द्वारा किए गए किसी रुक्षोचित साहस को सहन नहीं किया जाता था। पहले हिंदुओं को जीने के लिए धूर्तता, धोखेबाजी एवं चापलूसी का सहारा लेना पड़ता था, जिससे उनका नैतिक व बौद्धिक पतन हुआ। इस संबंध में सुख्यात इतिहासकार प्रोफेसर जे.एन. सरकार का कथन सही है कि मध्ययुगीन मुस्लिम शासन ही इस युग में हिंदुओं के अंधपतन के लिए उत्तरदायी था। इस काल में हिंदुओं की संख्या अधिक थी, लेकिन उसके बाद हिंदू समाज अलग अलग जातियों में बंट गया था।